एक देश ऐसा भी है जहां भारत ने अपनी सेना भेजे बिना उस देश के ऊपर अपने कल्चर के बदौलत लगभग 2000 सालों तक राज किया। आज उस देश के अंदर भारत के बारे में क्या पढ़ाया जाता है और भारतीय लोगों को और भारत को किस नजर से वहां पर देखा जाता है और वहां पे बच्चों को क्लास में किस बारे में पढ़ाया जाता है, चलिए आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। जी हाँ दोस्तों, आपने थंबनेल और टाइटल देखकर समझ चुके होंगे कि आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ चीन की कहानी, या चीन की किताबों में भारत के बारे में और भारतीयों के बारे में क्या छापा जाता है और बच्चों को स्कूल में क्या पढ़ाया जाता है। चलिए आज की इस पूरी कहानी को डिटेल में हम जानते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की इस दमदार शो में। मेरा नाम हुआ सनी और स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो को 5 भागों में विभाजित किया गया है, जहां पहली सदी से 1000 साल के बीच की कहानी मैं आपको सुनाऊंगा। उसके बाद 1000 से 1526 के बीच की कहानी, 1526 से 1857 के बीच की, और 1857 से 1947 और 1947 से लेकर 2024 के बीच में भारत के बारे में क्या क्या कहानियां छपती है और किस प्रकार से वह देश जो हमारा एक समय कल्चरल गुलाम हुआ करता था, आज हमारे बारे में क्या अपने बच्चों को पढ़ा रहा है, ये हमें जानना काफी ज्यादा जरूरी है। हमने पाकिस्तान के ऊपर बहुत सारे रिसर्च किए, लेकिन चीन के बारे में बात करना बंद कर चुके कि वहां पर क्या पढ़ाया जा सकता है। और आज की डेट में 2024 में जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तो पाकिस्तान से बड़ा दुश्मन, पाकिस्तान से ज्यादा खतरा आप बोल सकते चीन के साथ है। और चीन की किताबों में भारत और भारतीयों के बारे में क्या पढ़ाया जाता है आज हम जानेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं 1वीं सदी से लेकर 1000वीं सदी के बीच में। तो एक काल ऐसा काल था जहां भारत के बारे में चीन के अंदर काफी अच्छी और पॉजिटिव बातें पढ़ाई जाती थी। और इसमें सबसे बड़ा योगदान था वो चीनी यात्री जो भारत में आते हैं, जैसे कि हेंगसोंग, फाहियान, और ये आने के बाद अपने किताबों में भारत और भारतीय लोगों के बारे में जो विवरण देते हैं, उससे चीन के अंदर काफी पॉजिटिव माइंडसेट यहाँ पर विकसित होते हुए दिखाई दे रहा है। इस काल में भारत को बोला जाता था एक ऐसा देश जहाँ पे सभी प्रकार के संसाधन उपलब्ध हैं, एक ऐसा देश जहाँ लोग भगवान और आस्था में विश्वास रखते हैं, एक ऐसा देश जो बुद्ध की धरती मानी जाती थी, सनातन की धरती मानी जाती थी, शांति की धरती मानी जाती थी और पवित्र धरती मानी जाती थी। ऐसे बातें चीन की किताबों में बच्चों को पढ़ाई जा रही है। पहली सदी से लेकर यहाँ पर 1000वीं सदी के बीच की बात मैं बात कर रहा हूँ, ईस्वी की बात कर रहा हूँ, ईसा पूर्व की बात नहीं कर रहा हूँ। इस समय भारत के बारे में चीन की किताबों में बुद्ध की धरती, पवित्र धरती, ईश्वर की धरती और समृद्ध साम्राज्य के बारे में बात की जा रही है और उसके जैसे बनने के लिए लोगों को प्रेरित किया जा रहा है। ऐसे वहां की किताबों में पढ़ाया जाता था। लेकिन समय की पहिया है आगे की ओर बढ़ता है, और जब समय की पहिया आगे की ओर बढ़ता है तो 1000 से लेकर 1526 के बीच के काल को जब हम देखेंगे तो 1000 से 1526 के बीच में हम देखेंगे तो यहाँ पर भारत के अंदर मुसलमानों का आगमन होना शुरू हो चुका था, भारत डिवाइड होने शुरू हो चुका था। इस समय चीन के अंदर जब किताबों में लिखा जा रहा है, वहां पर लिखा जा रहा है ऐसी धरती जो अपना कल्चर को खो रहा है, अपने गौरव को धीरे धीरे खोते हुए दिखाई दे रहा है। और इसके बारे में वहां किताबों में डिटेल में लिखा गया है कि भारत किस प्रकार से बाहरी गुलाम और बाहरी आक्रमणकारी के कारण हो रहा और अपनी सेना नहीं रख रही, इसके बारे में जिक्र करते हुए दिखाई दे रहा है। और खास तौर पे दिल्ली सल्तनत के बारे में, जिस प्रकार से भारत के अंदर धार्मिक को धर्म को नष्ट किया जाता है, बौद्ध धर्म को नष्ट किया जाता है और कल्चरल मर्डर जिस प्रकार से भारत के अंदर किया जा रहा है, उसके बारे में डिटेल में यहाँ पर जानकारी होते हुए दिखाई दे रहा है। लेकिन हम और आप इसके बारे में चर्चा नहीं करते हैं अपनी किताबों में, लेकिन चीन अपने बच्चों को जरूर पढ़ाता है कि किस प्रकार से 1000 से लेकर 1526 के बीच में भारत के अंदर धार्मिक आस्था को खत्म किया जा रहा है। उसके बाद समय में आगे बढ़ते हैं, 1526 से 1857 के बीच के काल को बताया जा रहा है, जहां मुगलिया शासन भारत के अंदर आ रहा है। और यहाँ पर लिखा जा रहा है कि भारत एक हरा हुआ धरती है, लोगों की मानसिकता गुलामी के प्रति झुकती हुई दिखाई दे रही है और लोग जो गुलामी को बहुत आसानी से एक्सेप्ट कर रहे हैं। एक बाहरी राजा आकर पूरे भारत पर कंट्रोल किया हुआ है और भारतीय राजा उनके साथ दे रहे हैं। यहाँ जयचंद की बात हो रही है, यहाँ बात हो रही है मुगलिया सल्तनत की बात हो रही है और इन सभी चीजों की चर्चा यहाँ पर होते हुए दिखाई दे रही है, इसके बारे में बात की जा रही है। लेकिन उसके बाद जो समय काल आगे चलता है और
जब समय का आगे बढ़ता है तो 1857 से लेकर 1947 की जब काल आता है तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि भारत के अंदर एक विदेशी शक्ति को उखाड़ कर दूसरे विदेशी शक्ति को ताकत दे दी गई, क्योंकि चीनी लोग मानते थे, क्या मानते थे, चीनी लोग बोलते थे कि भैया जो मुगल है वो भी विदेशी है, अंग्रेज है वो भी विदेशी है, और भारत के लोग इतने ज्यादा मूर्ख हैं कि एक शक्ति को उखाड़ कर दूसरे लोगों को पूरी शक्ति प्रदान कर दी गई है। और इसी कारण यहाँ पर गुलामों का और हरा हुआ देश के रूप में चीन के अंदर प्रचार प्रसार किया जा रहा है। उसके बाद समय परिवर्तन होता है, 1947 का जब समय आता है तो चीन के अंदर लोगों को पढ़ाया जाता है कि अगर आप आजादी की मांग करेंगे तो आपकी भी हालात जो है भारत की तरह हो जाएगी। अर्थात लोगों को बोला जा रहा है कि आप आजादी की मांग न करें क्योंकि आपकी इकोनॉमी डाउन हो सकती है, आप खत्म हो सकते हैं। ऐसी यहाँ पर प्रचार प्रसार चीन के अंदर 1947 के बाद किया जाते हुए दिखाई दे रहा है। उसके बाद धीरे धीरे समय काल बदलते जाता है और आज भी चीन के अंदर भारत के बारे में अमेरिका का पिट्ठू, उसके अलावा पश्चिमी देशों का पिट्ठू के रूप में देखा जा रहा है। और ये समझा जा रहा है कि पश्चिमी देश के कहने पर या बहकावे में आकर भारत आज नहीं तो कल चीन के ऊपर आक्रमण करेगा और युद्ध लड़ेगा। ऐसे भारतीय लोगों के बारे में आज 2024 में चीन के अंदर समझा जा रहा है। हालांकि भारत के बारे में कुछ अच्छी अच्छी बातें वहां लिखी जाती है, जैसे कि बोला जाता है भारत नदियों का देश है, भारत खनिजों का देश है, भारत की संस्कृति काफी बड़ी है, भारत की सभ्यता काफी पुरानी है। ये सारी बातें वहां पर हालांकि आज भी लिखी जाती है। अब आपके क्या विचार है इसके बारे में नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा। ऐसी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जय हिंद।